अंजनी नंदन धर्मशाला, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। ये देखिए सामने की ओर से क्या एकदम महल का लुक आता है यहाँ का, और उतना ही शानदार स्टे भी। चलिए आप लोगों को रूम घुमाता हूँ। ये आ गए हम लोग रूम के अंदर। ये बेड, किंग साइज बेड, कपड़ों के लिए अलमारी, सामने एसी लगा हुआ है, उसके बगल में वॉशरूम। यहाँ के सारे ही कमरे एसी हैं, और ये बेड की साइज इतनी शानदार है कि हम 3 लोग इस पे सोए, किसी का हाथ भी एक दूसरे से टच नहीं हुआ। और ये हर कमरे में लगी बालाजी महाराज की फोटो। यहाँ पे अंजनी माँ का एक मंदिर भी है। मंदिर के अंदर मैं नहीं कैमरा ले जा रहा हूँ। ये कॉरिडोर और ये बाहर का व्यू, छोटा सा प्यारा सा गार्डन जिसमें छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ, उसके आगे यज्ञ वेदी, शिव जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और ये खड़ी है हमारी प्यारी टाटा आर्या। और ये यहाँ की ह्यूज पार्किंग। आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, धूप बहुत तेज हो रही है। दर्शन करके आ चुके हैं, अब यहाँ से चलने की बारी है। और ये यहाँ का कार्ड, आप लोग पॉज करके यहाँ के नंबर पे आने से पहले बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। चल दिए हम लोग वापस। कार्यक्रम में एक चेंज हुआ है। अब हम लोग यहाँ से, पहले हम लोगों का प्लान था कैला देवी जी जाने का, जहाँ पे पता चला अभी थोड़ा सा जो उधम हो गया है, उपद्रव हुआ है, उसके कारण वहाँ पे अभी कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं झांसी की ओर। तो मुरैना के पास शनि क्षेत्र है, शनि देव जी का एक बड़ा प्राचीन और सिद्ध मंदिर। उस मंदिर की विशेषता मैं आप लोगों को वहीं पहुंच के बताता हूं। तब तक हम और आप दोनों इस रास्ते को एंजॉय करते हैं। ये हम लोग टर्न हो गए भरतपुर से धौलपुर की ओर जाने वाली विदाउट डिवाइडर की, लेकिन एक शानदार डबल रोड पे, जिसपे हम लोग धौलपुर पे, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, धौलपुर पे कनेक्ट होंगे, और वहाँ से मुरैना ग्वालियर की ओर और शनि क्षेत्र मंदिर की ओर। ये लीजिए पहुंच गए धौलपुर, 4 किलोमीटर बस। यहाँ पर आज से 30 साल पहले बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे। और ये है शेरगढ़ का किला। जब चंबल में डकैतों का राज था तो उन्होंने इस किले को अपने कब्जे में ले रखा था। यहाँ वहाँ से डकैती करके यहाँ पे छुप जाया करते थे। अब किला भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है। बहुत सी जगह से किला गिर चुका है, क्योंकि चंबल के डकैतों को ही समाप्त हुए अब तो 25-30 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चंबल नदी, चंबल नदी का ब्रिज। ये शुरू हो गई चंबल की घाटी। चंबल नदी के दोनों तरफ इस पूरे इलाके में इसी तरीके के मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जिनके बीच में न जाने कितने डाकुओं ने पनाह ली। और इस पे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें एक नाम चंबल की कसम और न जाने कितनी फिल्में। धौलपुर से ग्वालियर की ओर जाते हुए मुरैना से पहले दोनों साइड ये चंबल की घाटियां पड़ती हैं। और ये रास्ते में पड़ता है बाबा देवपुरी का स्थान। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे जितने ट्रक वाले हैं वो तो यहाँ पे निश्चित रूप से रुकते हैं, प्रसाद लगाते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। और बहुत से 4 व्हीलर वाले भी
यहाँ आपको रुकते हुए मिलेंगे। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ से निकल रहे हैं तो अगर बाबा देवपुरी पे सर झुकाते हुए प्रसाद लगाते हुए जाते हैं तो वो जो रास्ते की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो दूर करते हैं। मुरैना सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है। अब चल के कुछ खाया पिया जाए भाई, अब तो भूख लगने लगी, काफी देर हो गई चलते हुए। गर्मा गर्म बेड़ई खाने के बाद अब हम लोगों ने कहा चलो भाई, थोड़ा गर्मियों का मौसम है तो लस्सी का भी आनंद लिया जाए। बहुत शानदार लस्सी मिली हम लोगों को यहाँ मुरैना में। इस शनि मंदिर जाने के लिए यदि हम झांसी से आ रहे हैं तो ग्वालियर बाईपास से बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। किसी समय कच्चा हुआ करता था, हम लोग उस रास्ते से भी गए हैं। अभी हम लोग चूंकि धौलपुर की ओर से आ रहे थे तो मुरैना के जस्ट बाद एक रास्ता जीपीएस ने दिखाया। काफ़ी पहले एक बार और जा चुके थे इस रास्ते पे, पता था थोड़ा सकरा रास्ता है, लेकिन सोचा चलो आज फिर देखते हैं, शायद बन गया हो। लेकिन ये अभी नहीं बना है। उतना ही पतला सा रास्ता है जो कई गाँव के बीच में से होके गुजरता है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, आप देख ही रहे हैं। खूबसूरत सा है, गाँव के बीच में से निकल रहा है। लेकिन अब ये जैसे सामने से ट्रैक्टर आ रहा है तो हमें बहुत प्रॉपर साइड में ये हमने लगा ली गाड़ी, जिससे ये क्रॉस हो जाए तब हम आगे बढ़ें। तो इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर आप इस मंदिर में आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस रास्ते से आएँ। ग्वालियर के बाईपास से जो इस मंदिर को जाने का रास्ता बना हुआ है, जो भी नया बन गया है, वही रास्ता बेस्ट है। सकरे रास्तों से आगे बढ़ते हुए हमें एक बड़ी खूबसूरत सी झील देखने को मिली। आप देखिए इस इंटीरियर में, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, एक बहुत ही खूबसूरत और विशालकाय झील, ब्यूटीफुल। ये लीजिए पहुंच गए शनि मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे और आग लग नहीं रही थी, तभी उनकी नज़र शनिदेव पर पड़ी, क्योंकि रावण ने तो 9 के 9 ग्रहों को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि जब तक वो वहाँ लंका में रहेंगे तब तक वहाँ पे आग वो नहीं लगा पाएंगे। और वो खुद इतने दुर्बल हो चुके थे, इतने कमज़ोर थे कि वो खुद वहाँ से निकल नहीं सकते थे। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आप मुझे यहाँ से बाहर कर दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो हनुमान जी ने जब उनको वहाँ से निकाल के फेंका है तो वो इसी पर्वत पर आकर गिरे हैं। उसके बाद हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पहाड़ी पे बने मंदिर और शनि ग्रह के बीच में एक सीध में हैं ये दोनों। सच्चाई तो अब वैज्ञानिक लोग ही जाने, लेकिन कहा यह भी जाता है। यहां पर एक आश्रम भी बना हुआ है मंदिर से पहले। ये वही कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रहा था, यहाँ पे पत्थर में भी खुदी हुई है। चलिए, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, अब वापस चला जाए अपने झांसी धाम को। आज दूसरा दिन है हम लोगों को वहाँ से निकले हुए, अब वापस चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी ट्रिप का तीसरा और आखिरी व्लॉग देख लिया है।
और दोस्तों अगर यहां तक देखा है तो यानी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। तो एक लाइक शेयर करना तो बनता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मस्ट है दोस्तों। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अगले सफर पे किसी नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय माई की दोस्तों।